नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। आज सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में प्रकाश पर्व मनाया गया। इसलिए फिलहाल हम बैठे हुए हैं एक गुरुद्वारे में। कानपुर स्थित पांडु नगर का ये गुरुद्वारा है और हमारे साथ में हैं कुछ हमारे सिख भाई। आज हम उनसे तमाम बात करेंगे राजनीतिक हलकों की, और बात करेंगे चूंकि अभी एक विवादित बयान आया, और साथ ही प्रधानमंत्री पर भी बात करेंगे और तमाम अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक सबका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया कंवरजीत सिंह। जी, आप अपना परिचय, आप क्या है? मैं पांडु नगर गुरुद्वारे में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? हरदीप सिंह सेतिया, साबका प्रधान गुरुद्वारा पांडव नगर। राजवीर सिंह ग्रोवर, पूर्व प्रधान गुरुद्वारा पांडव नगर। महेंद्र सिंह सियाण, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा पांडव नगर। मुझे एनपी सिंह कहते हैं। मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ इस गुरुद्वारे का और प्रेजेंटली आई एम ईसी मेंबर। रविंदर पाल सिंह जी हैं हमारे साथ में है। अच्छा, ये बताइए, आप, हम शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आप वरिष्ठ भी हैं और पास्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। ये बताइए कि तमाम इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में एक ये कहा जा रहा है कि राजनीति में अब जो है, जो सिख, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक ऐसा हुआ करता था। लोग कहते थे सिखों का समर्थन बीजेपी को उतना ही प्राप्त है जितना कि सवर्णों का प्राप्त है, क्योंकि सवर्णों को भी कहा जाता है बीजेपी की कोर वोट। अब क्या सोच रहे हैं सिख समाज के लोग आपके नज़रिए से? मेरी समझ से जो सिख समाज है वो आज भी बीजेपी के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है जितना पहले था। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि किसान के जो आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने बीजेपी का खिलाफत की, या इसके अलावा भी प्रधानमंत्री पंजाब गए तो उस दौरान भी जो विरोध किया गया, तो उसमें कहा गया कि उसके बाद एक ट्वीट यहाँ के विधायक का नज़र आया, तो उसमें सिख धर्म या सिखों ने विरोध किया। आप मानते हैं? उस ट्वीट के बारे में क्या कहेंगे? पहले प्रधानमंत्री, पहली बात तो है प्रधानमंत्री ने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही हमारे गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब वाले दिन, जन्म वाले दिन उन्होंने उस विधेयक को वापस ले लिया था, जो कि एक कहिए कि सिख का उनकी और वो किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी, और इसको हम सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ तक ये बात है, जो प्रधानमंत्री जी का जो काफिला रोका गया या किया गया, वो कुछ बाहरी ताकतें थी जिन्होंने काम किया। इसका मेरी समझ से सिख धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये बाहरी ताकतें थी, क्या आप इनकी बात से आप सहमत हैं कि ये बाहरी ताकतें थी? मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो एक सिख है वो जान का रखवाला है। हमारे गुरुओं से लेके आज तक हर सिख इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, आन बान के लिए अपने को कुर्बान करता रहा है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे कि उसके ऊपर दाग लग सके। दूसरी बात, इस संबंध में हर सिख को ये कहना कि ये सिखों के द्वारा हुआ है, ये किसी भी व्यक्ति ने जिसने भी कहा है, ये सोच गलत है। मेरे हिसाब से इन शब्दों को वापस लेना चाहिए और सिख समाज के प्रति अपनी जो भी उनकी श्रद्धा है, जो भी उनका मेल भाव भाईचारा है, उसको बराबर बनाए रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये दरअसल जिनकी बात कर रहे हैं कानपुर में बिठूर के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ये सिखों को है और इंदिरा गांधी ना समझे ये नरेंद्र मोदी हैं, जिसके बाद में सिख समाज ने इसका खासा विरोध जताया है और उसके बाद में हालांकि विधायक की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। तो ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, अब तो आप उनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए जी, उन्होंने जो बोला है ऐसा, ये क्यों बोला है कि आज सोच के बोला है? ये जो भी कुछ बोला है बहुत गलत बोला है सिख समुदाय के लिए। बल्कि सिखों ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है और समर्थन किया है, जबकि आज शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस की घोषणा करी है, वीर बाल दिवस की घोषणा करी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक एप्रिशिएशन की बात है सिख समुदाय के लिए। तो मेरी समझ से इस तरीके की बयानबाजी करना कि सिखों को हम वो कर देंगे, वो इतिहास ख़त्म कर देंगे, तो ये बहुत बचकानी बरकत है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये
ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण किया जा रहा है सिखों को लेकर के, ये कि जिस तरीके से कि सिख लगातार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन था ये भी सिख समाज की तरफ से था, और इसके अलावा लाल किले में जो घटना घटी थी उसमें भी सिखों को कहा गया कि सिख समाज ने किया। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण है, ना कि जो असलियत है वो ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है? पूरी तरीके से ये एक पॉलिटिकल मूव है, बिकॉज इलेक्शन का माहौल है। तो नेचुरली बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनको ये रहता है कि इस समय जो है इसका ध्रुवीकरण कर दिया जाए, ताकि सिख समाज अगर एक तरफ हो रहा है तो उसमें उनका वोट भी बढ़ जाए। तो ऐसा है नहीं। सिख अगर जुड़ा है तो दिल से जुड़ा है और अपनी पूरी ताकत से जुड़ा रहेगा। और दूसरी बात, आप अगर सिखों का इतिहास भी देखें तो वो बलिदान का इतिहास रहा है। दूसरा, गरीब तबकों की मदद करनी, कभी गुमान नहीं करना। और अगर आप उसको पॉलिटिक्स में लेके जाएंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान ही होता है हमेशा। तो पॉलिटिसाइजिंग कभी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। पॉलिटाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का ये ट्वीट किया गया, आप मानते हैं कि वो गलत था? बिल्कुल गलत था। अब उन्होंने अपनी उस समय उनकी भावना ऐसी जाग गई कि उन्होंने क्या सोच के किया मुझे नहीं पता, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होना था, ना फ़ायदा हुआ। उन्होंने उसके बाद उस ट्वीट को वापस किया है, और हालांकि उन्होंने कह दिया है कि ये हैक किया गया, लेकिन वो हैक नहीं था। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि मेरा जो ट्वीट है वो सिखों के प्रति था, इट वॉज नॉट अगेंस्ट। बाद में उन्होंने लिखा, फिर बाद में हैक की बात करी, वो देखिए कुछ भी कहें, लेकिन यह है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, ये बात सच्चाई है। और नेचुरली वो फील कर रहे होंगे कि उन्होंने गलत किया। नेचुरली फील कर रहे हैं कि वो गलत किया। अच्छा ये बताइए कि योगी सरकार से आप सहमत हैं कि नहीं? क्या योगी सरकार के आपको बीते 5 सालों के काम पसंद आए? आप बताइए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो योगी जी के हों चाहे वो मोदी जी के हों, मतलब आम पब्लिक के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हैं। आगे जा कर के प्रैक्टिकल जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो बिजनेस जो है जितना भी है वो उतना राइज नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जब तक आदमी को समझ लगेगी कि ये तरीका ठीक है और हम उसको एप्लीकेबल करेंगे, तो तब जनता को समझ में आएगी कि जो कुछ इन्होंने किया वो ठीक किया। किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हम ट्रक बॉडी का काम करते हैं। ये तो अब बताना ही पड़ेगा, आपने पूछ लिया है। तो ट्रकों का काम तो बिल्कुल टोटल इस समय जीरो है। ये अब बीमारियों ने लेबर ने काम ने सबको पीछे धकेल दिया। और ये जितना भी असर हो रहा है, ना बहुत करोड़पति अरबोंपतियों के ऊपर हो रहा है, ना भीख वालों के ऊपर हो रहा है। ये सिर्फ मीडियम जो क्लास के आदमी हैं, सिर्फ असर उन्हीं के ऊपर है। और करप्शन जो है, अगर धीरे धीरे ये बंद हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि आम पब्लिक को जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये सब हम लोगों की भावना है। आप बताइए कि योगी सरकार से आप कामकाज से उनके कितना सहमत हैं? साहब, जो भी स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इस प्रदेश सरकार ने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे सराहनीय योग हैं। लेकिन चूंकि एक हम लोगों के एक 70-72 साल से एक सिस्टम में हम लोग चले आ रहे हैं, उस सिस्टम को 5 साल में चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर जिस समय फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो व्यापार में ही बहुत सुविधा हो जाएंगी और कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो ही रही है। यही दो चीज़ें एक व्यापारी की या एक आदमी की चीज़ होती है जो कि उसको अपने उसमें चाहिए, ज़िंदगी में चाहिए। सिख समाज को व्यवसायी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। आप सभी का कोई ना कोई व्यवसाय है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद में व्यापारी वर्ग में खासा नाराज़गी। उन्होंने कहा तमाम बार तो वो लैब्स, वो क्योंकि हर बार अपडेट आता है, कोई ना कोई नया अपडेट आता है, कभी फॉर्म को लेकर के, कभी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के। तो आप किस तरीके से दो चार होते हैं? आप मानते हैं कि व्यवसायी को ये सरकार में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा या सब कुछ चंगा सी? देखिए, शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें हुई हैं, पहले जीएसटी को लेके या और टैक्सेस को लेके, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, सामान्य हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में 60 to 70% जनसंख्या जो है वो नंबर 1 में या बुक्स में इनकम टैक्स जीएसटी अपना पूरा फाइल करेगी और भरेगी, जिससे कि गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा राजस्व आएगा, जो ताकि जो और पब्लिक सेक्टर में पैसा गवर्नमेंट और अच्छी तरीके से काम करेगी, उसी पैसे से यार डेवलपमेंट कराएगी। ये मुझे उम्मीद है ऐसी। इस बार वोट किसको जाएगा? देखिए जी, वोट तो मैं इस साल अपना, ये व्यक्तिगत मामला है ये मैं नहीं ओपन करूँगा किसको किसको जाएगा,
लेकिन जाएगा जो बेस्ट है, जो अच्छा काम करेगा वोट उसी को जाएगा। जो अच्छा काम करेगा, क्योंकि मतदान एक गुप्त दान होता है। तो ये थे हमारे साथ में आज की खास पेशकश। फिर मिलेंगे हम किसी खास एपिसोड में किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।